दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने न केवल समाज में मौजूद परंपरागत सोच को चुनौती दी, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने का एक अनोखा दृष्टिकोण दिया। ये किताब है ओशो की प्रसिद्ध पुस्तक संभोग से समाधि की ओर। क्या संभोग का साधना और समाधि से कोई संबंध हो सकता है? क्या आध्यात्मिकता और भौतिकता साथ साथ चल सकते हैं? चलिए ओशो के गहरे विचारों में गोता लगाते हैं। ओशो की ये किताब हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि इंसान की सबसे मौलिक ऊर्जा काम ऊर्जा है। परंपरागत समाज ने इस ऊर्जा को दबाया है, लेकिन ओशो कहते हैं कि इसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने से जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयां पाई जा सकती हैं। संभोग से समाधि तक का अर्थ है अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी गहराई से समझकर उसे एक उच्च आध्यात्मिक अनुभव में परिवर्तित करना। ओशो का मानना है कि काम ऊर्जा को नकारने से इंसान में तनाव और कुंठा पैदा होती है। अगर इसे सही ढंग से स्वीकार किया जाए और समझा जाए तो यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती। किताब का मुख्य संदेश एक, ऊर्जा का स्वीकार। ओशो हमें सिखाते हैं कि अपनी ऊर्जा को नकारने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। संभोग सिर्फ शारीरिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह इंसान के भीतर गहरी खुशी और प्रेम का स्रोत है। इसे नकारना आत्मा की गहराई को नकारना है। दो, ध्यान और जागरूकता। ओशो के अनुसार अगर हम अपने शरीर और मन की हर प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो संभोग भी ध्यान का एक रूप बन सकता है। यह ध्यान हमें आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। 3, संघर्ष नहीं, संतुलन। समाज ने संभोग और आध्यात्मिकता को दो विपरीत ध्रुवों की तरह दिखाया है, लेकिन ओशो बताते हैं कि जब इन दोनों को सही तरीके से जोड़ा जाए तो इंसान एक संपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकता है। ओशो के विचारों की गहराई। ओशो इस किताब में हमें यह भी बताते हैं कि संभोग से समाधि तक का सफ़र आसान नहीं है। इसके लिए गहरी आत्म जागरूकता और ध्यान की आवश्यकता है। ये किताब समाज में स्थापित नैतिकता और परंपराओं पर सवाल उठाती है। ओशो का उद्देश्य यह नहीं है कि हर कोई सिर्फ भोग में लिप्त हो जाए, बल्कि भोग को समझे और उसके पार जाकर अपने भीतर के अनंत सत्य को खोजे। समाप्ति और निष्कर्ष तो दोस्तों, संभोग से समाधि की ओर सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को देखने का एक नया नज़रिया देती है। यह हमें बताती है कि आध्यात्मिकता और जीवन की साधारण इच्छाओं में कोई टकराव नहीं है, बल्कि ये दोनों एक साथ मिलकर हमें एक परिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो ये आपके विचारों में एक नई क्रांति ला सकती है। ओशो का ये दृष्टिकोण भले ही विवादास्पद हो, लेकिन ये गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सोच में इस किताब ने क्या बदलाव किया, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हम जो भी कर रहे हैं हम वही नहीं है। अगर आप क्रोध करते वक्त पूरा क्रोध बन जाएं तो शायद दोबारा क्रोध ना कर सके, लेकिन क्रोध करते वक्त क्षमा मांग रहे हैं भीतर, क्रोध करते वक्त प्रायश्चित कर रहे हैं भीतर, क्रोध करते वक्त जान रहे हैं कि बड़ा बुरा कर रहा हूं, तब आप क्रोध में भी पूरे नहीं हो पाते, प्रेम में भी पूरे नहीं हो पाते। जिस प्रेमी से मिलने के लिए वर्षों प्रतीक्षा की, जब वो मिल जाता है तब हम कुछ और सोचते हैं। जिस प्रेमी से मिलने के लिए वर्षों सोचा था, वो जब मिल जाता है और पास बैठ जाता है तब हम उसे भूल जाते हैं और कुछ और सोचने लगते हैं। जिस धन को खोजने के लिए वर्षों मेहनत की थी, जब वो मिल जाता है तिजोरी में चाबी लगा के बाहर बैठ के हम कुछ और सोचने लगते हैं। हम पूरे वक्त चूकते चले जाते हैं। हम सदा ही भविष्य में अपनी शक्ति को व्यय करते रहते हैं। अगर शक्ति को संग्रहित करना है
और शक्ति के संग्रहित हुए बिना कोई अंतर यात्रा संभव नहीं है। तो हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। वर्तमान के साथ बड़ी खूबी है, वर्तमान सर्कुलर है, राउंड शेप्ड है। एक नदी है, वो वन डायमेंशनल है, वो भागी जा रही है, वो पूरे वक्त भागी जा रही सागर की तरफ। वन डायमेंशनल है, उसमें एक आयाम है, वो भागी जा रही है। एक सरोवर है, वो भाग नहीं सकता, वो गोल है, वो अपने भीतर ही घूमता है, रह जाता है। सारी भ्रमण यात्रा उसके भीतर है। जिस क्षण आप वर्तमान के क्षण में होते हैं उस वक्त आप सरोवर की भांति हो जाते हैं, गोल वर्तुलाकार। शक्ति आपके भीतर घूमने लगती, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। मौका मिलता है भविष्य से। कल क्या करूंगा इससे तत्काल मौका मिल जाता है, कल क्या होगा तत्काल मौका मिल जाता है। अभी हूं, यहां हूं, आप मुझे यहां सुन रहे हैं। अगर आप मुझे सिर्फ सुन रहे हैं तो आप जरा सी भी शक्ति नहीं खोएंगे। आप एक वर्तुलाकार व्यक्तित्व बन गए, नॉन डायमेंशनल। अब आपका कोई आयाम ना रहा, अब आप बह नहीं सकते। अगर सिर्फ सुन रहे हैं, अगर सुनने के साथ सोच रहे हैं तो आप थक जाएंगे, आपकी शक्ति क्षीण होगी। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं तो मैं थकने वाला नहीं हूं। अगर मुझे बोलने के साथ सोचना भी पड़ रहा है तो मैं थक जाऊंगा। अगर कोई भी क्रिया पूरी हो रही है तो शक्ति नहीं खोती, शक्ति संग्रहित होती है। कोई भी क्रिया अगर टोटल है तो शक्ति संग्रहित होती है। प्रेम अगर पूर्ण है तो शक्ति लाता है, क्रोध अगर पूर्ण है तो वो भी शक्ति खोता नहीं। जो भी पूर्ण हो जाता है वो खोता नहीं। और बड़े मजे की बात है, अगर क्रोध पूर्ण हो जाए तो आप क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना व्यर्थ मालूम पड़ता है। अगर आप प्रेम में पूर्ण हो जाएं तो आप प्रेम से भर जाते हैं, क्योंकि वो इतना सार्थक मालूम पड़ता है। जिस क्रिया को पूर्णता से किया जा सके उसे मैं पुण्य कहता हूं, और जिस क्रिया को पूर्णता में किया ही ना जा सके उसे मैं पाप कहता हूं। पाप और पुण्य की और कोई कसौटी जगत में नहीं है। अगर आप क्रोध को पूरी तरह कर सकते हैं और फिर दोबारा भी कर सकते हैं तो फिर क्रोध पाप नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आप क्रोध को अधूरा करते हैं इसलिए दोबारा फिर कर पाते हैं। अगर आप क्रोध को एक बार पूरा कर लें तो आपके चारों तरफ नरक उपस्थित हो जाएगा। जिस नरक को आपने शास्त्रों में पढ़ा है वो आपके आसपास खड़ा हो जाएगा, और दोबारा आप उस नरक में फिर प्रवेश न चाहेंगे। फिर आप माफी ना मांगेंगे किसी से, बस क्रोध के बाहर हो जाएंगे। आग इतनी जोर से लगेगी कि उसके बाहर होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। लेकिन हम कुनकुनी आग में जीते हैं, ल्यूकवार्म। थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो जिंदगी भर चलता रहता है, चुकता भी नहीं और चलता भी रहता है। नरक पूरा बन जाए तो स्वर्ग में जाने में देर नहीं, लेकिन नरक भी हम इतने धीरे धीरे बनाते हैं कि वो कभी पूरा नहीं बन पाता, उससे छुटकारा नहीं हो पाता। इसलिए पहला सूत्र आपसे कहता हूं अकाम की यात्रा के लिए और काम के ऊर्ध्व गमन के लिए, वो है प्रतिपल जीना। सन्यासी का अर्थ घर छोड़ के भाग जाना नहीं, सन्यासी का अर्थ जो प्रतिपल जी रहा है, जो पल के बाहर नहीं जीता, जो अभी जीता है यही जीता है, कहीं और कहीं नहीं जीता। जो भी व्यक्ति ऐसी चित्त दशा में आ जाए वो सन्यासी है। सन्यास का अर्थ है टू बी इन द प्रेजेंट, टू बी इन द लिविंग मोमेंट। वो जो जीवंत क्षण है उसमें अगर हम हैं तो हमारी शक्ति ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। अब ये बड़े मजे की बात है, अगर ये जीवंत क्षण हमारे चारों ओर से हमें घेर ले, क्रोध में भी हम पूरे हो सके तो क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, और अगर सेक्स में यौन में भी पूरे हो सके तो हम यौन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सेक्स के क्षण में, यौन के क्षण में, संभोग के क्षण में पूरी तरह मौजूद है वो दोबारा फिर आकांक्षा नहीं करेगा। बात समाप्त हो गई।
बात व्यर्थ हो गई। वो बात इतनी राख हो गई कि अब उस पर दोबारा मुट्ठी बांधने का कोई अर्थ ना रहा। लेकिन हम उस क्षण में भी पूरे वहां नहीं है। आदमी आतुर है संभोग के लिए, 24 घंटे दौड़ रहा है, पूरी जिंदगी दौड़ रहा है, धन कमा रहा है, मकान बना रहा है, बहुत गहरे में सेक्स की तृप्ति की दौड़ चल रही है। सब हो जाए तो वो उसको तृप्त कर सके, और फिर जब सेक्स का क्षण आता है तब वो उसमें पूरा नहीं है। तब वो हजार दूसरी बातें सोचने लगता है कि ब्रह्मचर्य अच्छा है, वो सोचने लगता है कि ब्रह्मचर्य परम जीवन है। जब सेक्स का क्षण आता है तब वो ये सोचता है, और जब ब्रह्मचर्य की कसम लेता है तब सेक्स के विचार करता रहता है। तो आदमी पागल है, इंसेन है। ये पागलपन हमारी जिंदगी की ऊर्जा को कभी भी ऊपर की तरफ जाने नहीं देता। इसलिए पहला सूत्र आपसे कहता हूं, पल पल जीना, तो आपके भीतर अकाम शुरू हो जाएगा, काम छीन होने लगेगा। क्योंकि काम के लिए भविष्य जरूरी है, कामना के लिए कल जरूरी है। सच तो यह है कि कल अस्तित्व में होता ही नहीं, सिर्फ कामना में होता है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिजायर। कल तो होता ही नहीं, कल कहीं है ही नहीं। कल सिर्फ वासना की उत्पत्ति है, भविष्य कहीं है ही नहीं। जो है वो सदा वर्तमान है, भविष्य सिर्फ कामना की उत्पत्ति है। हम निरंतर कहते हैं कि समय के 3 हिस्से हैं, भविष्य, वर्तमान, अतीत। गलत कहते हैं। समय का तो सिर्फ एक ही रूप है, वर्तमान। समय के 3 रूप नहीं है, समय का एक ही रूप है, वर्तमान। समय तो हमेशा नाउ, अभी है। ये भविष्य और अतीत कहां से पैदा हुए? अतीत हमारी स्मृतियों से पैदा हुआ है, और भविष्य हमारी कामनाओं से पैदा हुआ है। पहला सूत्र, काम मुक्ति का वर्तमान के क्षण में होने की कोशिश। जंगल जाने को नहीं कहता, जहां आप हैं वहीं पूरी तरह हो। भोजन करें तो पूरी तरह, और सोएं तो पूरी तरह, स्नान करें तो पूरी तरह, और बहुत छोटी चीजों से शुरू करें। दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, सृजनात्मक हो, बी क्रिएटिव। क्योंकि जो आदमी सृजनात्मक नहीं है, उसकी ऊर्जा निरंतर सेक्स से बहना चाहेगी, क्योंकि वो भारी हो जाएगा। उसके पास शक्ति तो होगी, काम नहीं होगा। और हम बहुत क्रिएटिव बिल्कुल नहीं है। हमारे जीवन में सृजन जैसी कोई चीज नहीं है। हमने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई जिसे हम कहें सृजनात्मक है। मतलब क्या? आप कहेंगे नहीं हमने बनाया, हमने कुर्सी बनाई, हम फर्नीचर बनाते हैं, हम मकान बनाते हैं, हम कपड़े बनाते हैं, हम सृजनात्मक हैं? नहीं, ये सृजन नहीं है। सृजन और निर्माण का फर्क समझिए। निर्माण का मतलब है कोई उपयोगी चीज बनाना। बंद कर दूं? यूटिलिटेरियन। कुर्सी पर बैठा जा सकता है, उसका कोई उपयोग है, बाजार में उसके कुछ दाम है। इसलिए कुर्सी का बनाना सृजन नहीं है, प्रोडक्शन है, उत्पादन है। लेकिन